أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हमने अपने पहले सेशन में ब्यूटीफाइंग सलाह में नमाज का आगाज करना सीखा था कि हम अपनी नमाज कैसे शुरू करेंगे. किबला रुख खड़े होकर नियत करेंगे अपने दिल में और ज़बान से अल्फाज अदा नहीं करेंगे. उसके बाद तकबीर तहरीमा यानी अपने हाथों को कंधों तक बुलंद करना और अल्लाह अकबर कहना. उसके बाद हमने सना को पढ़ना सीखा था जो कि ओपनिंग ऑफ द प्रेयर है, जिसके लिए मुख्तलिफ दुआएं और मौजूद हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना के ज़रिए से हमारे तक पहुंची हैं. उनमें से हमने जो सबसे फेमस है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये हमने सीखा लास्ट अपने पहले वाले सेशन में. और इसके बाद सूरतुल फातिहा. अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमें क़याम के अंदर और क्या करना है. ये जो हमारी पोजीशन थी नमाज की, जिसमें हमने अल्लाहु अकबर कहा और अपनी नमाज को शुरू किया, इसको कहते हैं क़याम यानी कि स्टैंडिंग, नमाज में खड़े होना, जिसमें हमारे हाथ हमारे सीने पर थे और हमारी निगाहें सजदे की जगह पर होनी चाहिए. अब जब हमने सूरतुल फातिहा को पढ़ लिया, उसके मानी पर गौर करते हुए खूबसूरती के साथ, तो उसके बाद हमें कुरान मजीद में से कोई भी एक सूरा पढ़नी है. और उसमें हुक्म क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना का तरीका क्या है कि फ़र्ज की पहली 2 रकात में, नमाज वित्र में, सुन्ना में और नफल की तमाम रकात में सूरतुल फातिहा के बाद कोई सूरा या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना वाजिब है. यानी मिसाल के तौर पर हम एक छोटी सूरा जो आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, वो है सूरतुल इखलास. तो हम सूरतुल इखलास पढ़ सकते हैं सूरतुल फातिहा के पढ़ने के बाद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद. दाल पे हम कलकला बाउंस करेंगे क्योंकि दाल कलकला बाउंसिंग लेटर्स में से है. यहाँ पर एक आया कंप्लीट हो गई. अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद. फिर हम कलकला बाउंस करेंगे आखिर में दाल लेटर पर. लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वलम यकुल लहू. ये नून लाम में मर्ज हो जाएगा क्योंकि नून जब खाली होता है या उस पर जज़म का साइन होता है और उसके बाद लाम या रॉ लेटर्स आते हैं, तो ये इदगाम लेटर्स में से है जिसमें हमने नून को लाम में मर्ज करते हुए पढ़ना है. यकुन लहू ऐसे नहीं पढ़ना. कैसे पढ़ेंगे? वलम यकुल लहू लहू कुफुवन अहद. अब फिर हम यहाँ पर बाउंस करेंगे, कलकला करेंगे. तो ये सूरा छोटी सूरतों में आती है, स्मॉल सूराज में से है. तो हम सूरतुल फातिहा के बाद कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं. लॉन्ग सूराज भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई किसी को लंबी सूरतें याद नहीं हैं तो वो छोटी सूरतें जो उसको हिफ्स हैं वो उनमें से कोई भी एक सूरा पढ़ सकता है. इसके अलावा अगर कोई लंबी आयत जैसे कि आयतुल कुर्सी है और अगर हम अपनी एक रकात में आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहें तो लंबी आयात में एक आया पढ़ना काफी है.
اور اگر ہم کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں جو لمبی سورہ ہے لیکن اس کی آیات چھوٹی ہیں تو ہم کم از کم 3 چھوٹی آیات پڑھیں گے، اور یہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں ہوگا، نماز وطر میں ہوگا، سنہ میں ہم جب 2 رکعت پڑھتے ہیں یا نفل 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں تو ان دونوں رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی سورت، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا چاہیے۔ قل هو اللہ احد کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، بے احتیاج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ لم نہیں، یلد اس نے پیدا کیا، ولم اور نہ، یولد وہ پیدا کیا گیا یا جنا گیا، ولم اور نہ، یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفواً کوئی بھی برابری کرنے والا، احد برابری کرنے والا، احد کوئی بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہم جو بھی سورہ پڑھیں اس کو، اس کا ترجمہ، اس کے معنی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور سورہ پڑھتے ہوئے اگر آپ ایک دفعہ اس کی ایکسپلینیشن کو جان سکیں، اس کی تفسیر کو جان سکیں، تو آپ کا خشوع نماز میں اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ آپ غور و فکر کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، جیسے کہ آپ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہماری نماز میں خشوع کو ہم حاصل کر سکیں گے، ہمارا نماز میں فوکس بہتر ہو جائے گا، اور نمازوں کی اصلاح ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کنیکٹڈ محسوس کریں گے اپنے آپ کو، جو کہ نماز کا اصل مقصد ہے۔ اب جو ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننا، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ صورتیں قرآن مجید کی پڑھتے ہیں تو کیا نماز میں صورتوں کی ترتیب کو کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری ہے، یا ہم اس کی ترتیب کو بدل بھی سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کی، اور میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پر رکوع کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزر گئے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ آپ 200 آیات پر رکوع کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے نکل گئے۔ میں نے پھر سوچا آپ اس پر ہی سلام پھیریں گے، یعنی اسے 2 رکعتوں میں تقسیم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ بقرہ، سورۃ البقرہ کے آخر پر رکوع کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد قیام میں، آپ نے غور کیا کہ یہ سورۃ البقرہ لانگسٹ سورہ آف قرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ ہے، اور اسی طرح سورہ نساء اور سورۃ آل عمران بھی بہت لمبی صورتوں میں سے ہیں، طویل صورتوں میں سے ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا۔ جو مصحف، جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اس میں سورۃ البقرہ کے بعد پہلے سورۃ آل عمران آتی ہے، اس کے بعد سورۃ النساء ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب کو بدل دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں صحابہ کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازوں میں جیسے سورۃ اللیل پڑھی اور اس کے بعد سورۃ الشمس پڑھی، اس کی ترتیب کو بدل دیا۔ تو یہ اگر کوئی اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو ترتیب یاد نہیں ہے اور وہ اس ترتیب کو بدل کر کوئی بھی سورہ پڑھنا چاہے تو سنت سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ اب دیکھیں کہ پچھلی سیشن میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ہمیں دوران نماز کہاں دیکھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس،
अपनी निगाह सजदे की जगह पर रखो। तो जब हम कयाम की हालत में हों, खड़े हों, तो उस वक्त हमारी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स का ख्याल ये है, फुकहा का ख्याल है कि रुकू की हालत में कदमों पर निगाह रखना ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि सजदे की जगह पर अगर आप अपनी निगाह रखेंगे तो वो करना मुश्किल है, आपको अपने सर को थोड़ा सा बुलंद करना पड़ेगा। तो बहुत सारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर हम रुकू की हालत में अपनी निगाहों को अपने कदमों पर रखें, अपने पाँव पर रखें, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका है। और सजदे में नाक पर अपनी निगाह को रखना, और जब हम जलसा में या कायदा में अत्तहियात के लिए या दो सजदों के दरमियान जब बैठते हैं, तो हमारी निगाहें हमारी रान पर होनी चाहिए, जहां पर हमने अपने हाथ रखे हुए हैं तशहुद के लिए, या दो सजदों के दरमियान जब हम बैठते हैं तो उस जगह पर हमारी निगाहें होनी चाहिए। और जब हम सलाम फेरें तो सलाम फेरते हुए दाएं और बाएं कंधे पर हमारी निगाह होनी चाहिए। और हमने पिछली दफा इस पर बात की थी कि हमें अपनी नमाज के दौरान इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इसके बाद जब हमने कुरान मजीद में से कोई भी सूरतुल फातिहा के बाद पढ़ ली, तो अब हम दोबारा अपने हाथ उठाएंगे और कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब अल्लाहु अकबर कहें तो अपने दिल में इस चीज का ख्याल और भी पुख्ता करें, इस सोच के साथ अल्लाहु अकबर कहें कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इस दुनिया की तमाम हकीकतों से, इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात से, हर चीज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान आला व अरफा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो कंधों के बराबर दोनों हाथ उठाते। यानी जब हमने तकबीर तहरीमा जिसे कहते हैं, उस पे हमने पिछली दफा बात की थी कि हमें अपने हाथ कंधों तक बुलंद करने चाहिए। जब रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहते तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ कंधों के बराबर उठाते, और जिस वक्त रुकू से सर उठाते तो इसी तरह रफउल यदैन करते। इसको कहते हैं रफा, उर्दू में इसको कहते हैं रफा यदैन। असल में ये लफ्ज क्या है? रफउल यदैन, अपने दोनों हाथों को उठाना, बुलंद करना। कहाँ तक? अपने कंधों तक। और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते। सजदों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफउल यदैन नहीं किया करते थे, और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायात में से है। अब देखें कि ये वो चीजें हैं, ये वो सुन्नतें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिस पर उम्मा के दरमियान, लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रफुल यदैन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, जैसे कि ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस में से है, इस बात के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि हमें अपने हाथों को उठाना चाहिए जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करें। लेकिन ये वो बातें नहीं हैं कि जिसके के ऊपर इख्तिलाफ किया जाए और जिसमें हमारी उम्मा आपस में तकसीम हो जाए, जिसमें एक दूसरे के लिए नफरत या हेटर्ड पैदा हो। अब देखिए कि नमाज उन इबादात में से है जो हमें एक साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ और उसकी मखलूक के साथ जोड़ती है। जब हम मस्जिदों में जाते हैं और बाजमात नमाज अदा करते हैं, खास तौर पर मर्द जिनके लिए फर्ज है कि वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, तो ये उनको माशरत के साथ जोड़ती है, उनको लोगों के साथ उनका लोगों के साथ एक ताल्लुक पैदा करती है। हर रोज जब मस्जिद में 5 दफा लोग जमा होते हैं तो वो एक दूसरे के अहवाल से वाकिफ होते हैं, उनके दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा होती है, उनके दरमियान आपस में अखुवत का ताल्लुक पैदा होता है। तो एक तरफ नमाज हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जोड़ती है, और दूसरी तरफ वो उसकी मखलूक के साथ जोड़ती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुंबा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, नमाज के नमाज की अदायगी में
जो फुकहा के दरमियान इख्तलाफ है, हमने उसकी बुनियाद पर उम्मत को काट दिया है, ग्रोहों और फिरकों में तकसीम कर दिया है। लोगों ने अपनी मस्जिदें अलग बना ली हैं। एक फिरके की तरीके को फॉलो करने वाला दूसरे तरीके को फॉलो करने वाले को अपनी मस्जिद में एंटर होने की इजाजत नहीं देता। इसके बुनियाद पर लोग आपस में इख्तलाफ करते हैं। लोग एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, बिदत के फतवे लगाते हैं। तो हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना मौजूद है, जिसमें किसी चीज में सख्ती नहीं की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इत्दाल का रास्ता इख्तियार किया, अपनी इबादत के दरमियान भी और अपने मामलात के दरमियान भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करके जो हमें मैसेज दिया, वो वुसअत का मैसेज है, कुशादगी का मैसेज है कि इन तमाम चीजों में जो कि अरकान हैं, पिलर्स हैं, उसके दरमियान आप देखेंगे कि फुकहा के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नमाज की तरतीब क्या है। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सूरतुल फातिहा फराइज नमाज में से है। सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि हमें अल्लाहु अकबर से अपनी नमाज शुरू करनी है। सबको पता है कि वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो हमें उन तमाम चीजों पर जिन पर मुत्तफिक हैं हम सब, तमाम उम्मत का इत्तफाक है, उसको लेना चाहिए। और जो फुकहा के दरमियान इख्तलाफ है, वो ऐसा इख्तलाफ नहीं है कि जो उम्मत को तकसीम करे, बल्कि वो इस्लाम की खूबसूरती है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना से जिसने जो अंडरस्टैंडिंग उसको हासिल हुई, उसने उसके मुताबिक हमें वो चीज सिखा दी। और इन तमाम फुकहा का ख्याल ये है, उनका अपना ओपिनियन ये है इसके बारे में, कि जब आपको हमारी राय के मुकाबले में कुरान और सुन्नत से दलील मिल जाए, तो हमारी राय को दीवार पर उठाकर फेंक दो। तो जब उन्होंने खुद इस चीज के लिए एम्फसाइज नहीं किया और हमें ये नहीं कहा कि इस बिना पर आप तकसीम हो जाएं और हमारी राय के अलावा किसी और राय को फौकियत ना दें, तो हम जो उनको फॉलो करते हैं, हमें इस बात का कोई हक नहीं है कि हम इस बुनियाद पर लोगों को तकसीम करें, जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे दरमियान इसलिए कायम की थी कि वो हमें मुत्तहिद करेगी, वो हमें आपस में जोड़ेगी, वो हमें हमारे आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाएगी। अब हम देखते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इब्तदा तकबीर से किया करते थे और किरात की इब्तदा सूरतुल फातिहा से किया करते थे। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाते, तो अपना सर बुलंद करते और ना ही मुकम्मल झुकाते। यानी तो अपना सर बिल्कुल बुलंद कर ना तो बिल्कुल बुलंद कर देते और ना ही मुकम्मल झुका देते, बल्कि मियाना रवि इख्तियार करते। देखिए, यही वो बात है और ये मुस्लिम की रवायत है। यही वो बात है जिस पर हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मयाना रवि इख्तियार की अपनी नमाज को अदा करते हुए, नमाज के दौरान झुकते हुए, नमाज के दौरान सजदे में जाते हुए, हर चीज में एतदाल का रवैया इख्तियार किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते थे, तो ना तो उनका सर बहुत बुलंद होता था, ना ही वो अपने सर को मुकम्मल झुका देते थे। हजरत सैयदना उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लिमा नज़लत, जब नाजिल हुई फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, सूरतुल वाक़िया की ये आया नाजिल हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजअलूहा फी, जब ये वाली नाजिल हुई तो इसको कहा कि अपने रुकू के अंदर इसको रखा जाए। तो इसीलिए हम इससे क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो रुकू में पढ़े जाने वाली तस्बीह सूरतुल वाक़िया की इस आयत से ली गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मुताबिक। और जब सूरतुल आला नाजिल हुई और उसमें ये वाली आयत नाजिल हुई, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजअलूहा फी सुजूदिकुम, इसे अपने सजदे में पढ़ा करो। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो नमाज में हम तस्बीहात पढ़ते हैं सजदे में और रुकू के अंदर,
ये कुरान की आयत से अखज़ की गई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिकमेंड किया है कि हम ये वाली तस्बीहात अपने रुकू और सजदे में पढ़ा करें। अब हम देखते हैं कि सब जो रुकू में तस्बीह पढ़ी जाती है उसको कैसे अदा करना है। अब आप रुकू की पोजीशन को भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक और पिक्चर के जरिए उसको और आपको क्लियर करके बताऊंगी। पहले हम इसको पढ़ना सीखते हैं। सुबहान, सुबहान, सीन को शार्प पढ़ेंगे, हा को सॉफ्ट ब्रेथ के साथ पढ़ेंगे। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। गौ को हैवी पढ़ेंगे, आइन को थ्रोट से पढ़ेंगे। जो रुकू की पोजीशन है आप इस तस्वीर के जरिए से देख सकते हैं कि जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और जो हाथ है वो खुले हुए हैं और इस तरह है जैसे कि घुटने को पकड़ा हुआ है, ग्रैब किया हुआ है। और सर ना तो बहुत ऊपर है और ना बहुत झुका हुआ है और निगाहें सजदे की जगह पर हैं। और या हम अपनी निगाहों को अपने पांव पर भी रख सकते हैं। इस तस्बीह का मतलब है सुबहान, पाक है, रब्बी, मेरा रब, अल अज़ीम, बहुत अजमतों वाला। और जब हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसको जल्दी से अदा नहीं करना, हर लेटर को प्रॉपर तरीके से अदा करते हुए मानी पर गौर करना है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारा रब सबसे अजमत वाला है, बहुत अजमतों का मालिक है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते तो सुबहान रब्बियल अज़ीम ये पढ़ा करते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में अक्सर कहते थे सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ए हमारे परवरदिगार, सुबहानका, पाक है तू, रब्बना, ए हमारे रब, व बिहम्दिका, और सब तारीफ तेरे लिए है या हम तेरी तारीफ बयान करते हैं। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, या अल्लाह मुझे बख्श दे। तो ये वाली तस्बीहात में हमें ये वाली सुबहान रब्बियल अज़ीम ये हमें कम अज कम एक दफा अदा करनी है और सुनना क्या है, 3 दफा कम अज कम इसको अदा किया जाए। अगर किसी शख्स ने अपनी नमाज में इसको एक दफा पढ़ लिया तो उसकी नमाज वैलिड है, उसकी नमाज अदा हो गई। लेकिन सुनना क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज कम 3 बार इस तस्बीह को पढ़ा करते थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी बहुत सारी तस्बीहात नकल की गई हैं जो हम अपने रुकू में उनको ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने आपके सामने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत रखी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरतुन नस्र नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज में ये वाली तस्बीह शामिल की क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नस्र में फरमाया है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब ये सूरा नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज में इस तस्बीह को शामिल कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तस्बीह के बगैर अपनी नमाज नहीं पढ़ते थे जब तक वो ये नहीं कहते थे सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम जब रुकू और सजदे में जाएं तो हमारा रुकू और सजदे में तस्बीहात पढ़ना जरूरी है। हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम रुकू और सजदे में कुरान की तलावत करें। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो कि रुकू और सुजूद की हालत में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। और ये सही मुस्लिम की रवायत है। तो कयाम इस चीज के लिए है, नमाज का जो पहला रुकन है कयाम, उसमें हमें कुरान से पढ़ना है, सूरतुल फातिहा और कुरान मजीद से कोई भी सूरा उसमें ऐड करनी है। लेकिन जब हम
रुकू और सजदे की हालत में हो तो उसमें कुरान पढ़ना हमें मना किया गया है। वो वक्त है कि जिसमें हमें दुआ ज्यादा करनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करनी चाहिए। अच्छा, रुकू करने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा रुकन है नमाज का वो है कौमा। कौमा का लफ्ज कयाम से है, खड़े होना। तो जब हम रुकू करते हैं तो रुकू के बाद सर उठाकर हम दोबारा सीधा खड़ा जब होते हैं तो इसको कौमा कहते हैं। कौमा करना नमाज में वाजिब है और कौमा इत्मीनान से करना एक अलग वाजिब है। बहुत सारे लोग जब नमाज अदा करते हैं तो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। अभी वो पूरी तरह से रुकू में गए नहीं होते कि वो जल्दी से वापस दोबारा खड़े हो जाते हैं सीधे, और अभी सीधे पूरी तरह से खड़े नहीं होते तो जल्दी से सजदे में चले जाते हैं। तो रुकू से जब हम खड़े होते हैं तो रुकू से जब हम अपना सर बुलंद करते हैं उसी वक्त में हमें समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए अपने सर को बुलंद करना चाहिए और वापस स्टैंडिंग पोजीशन पर यानी कि कयाम पर आना चाहिए। जब पूरी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा हो जाते तो फिर अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये पढ़ते। तो सजदा रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और जब पूरी तरह से मुकम्मल खड़े हो जाएं तो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये हमें कहना है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना है। जब तन्हा नमाज पढ़ने वाला दोनों पढ़ेगा, यानी जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा इतना कहेगा और हमें जवाब में रब्बना वलकल हम्द ये कहना है। लेकिन जब हम अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो हमें समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द ये हमें मुकम्मल अदा करना है। ये अपना सर उठाते हुए वापस जाते हुए कयाम की पोजीशन में, और ये जब हम मुकम्मल सीधे खड़े हो जाएंगे तो फिर हम ये अदा करेंगे। अब आप देखेंगे हम इसको कैसे अदा करेंगे। समी अल्लाहु, आइन थ्रोट से सीन शार्प, समी अल्लाहु लिमन हमीदा हमीदा रब्बना लकल हम्द समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द ये हमने एक दफा कहना है। समिअ का मतलब है सुन ली, अल्लाहु अल्लाह ने, लिमन जिसने, हमीदा उसकी तारीफ की, रब्बना ए हमारे रब, वलका और तेरे ही लिए है, अलहम्द सारी तारीफ। ये है कौमा की पोजीशन जिसमें हमें अपने हाथ ऐसे करने हैं, या बहुत सारे फुकाहा का ख्याल ये है कि हमें अपने हाथ उसी तरह सीने पर बांधने चाहिए जैसे कि हमने कयाम में बांधे थे। इसके बारे में फुकाहा के दरमियान इख्तलाफ है। बाज लोगों की आरा ये है, बाज फुकाहा की आरा ये है कि हमें अपने हाथ ऐसे रखने चाहिए, और बाज की का ख्याल है कि हमें अपने हाथ सीने पर बांधने चाहिए। जिस भी तरह से आप पढ़ेंगे आपकी नमाज वैलिड है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द के बाद कुछ और भी तस्बीहात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, जिसमें सबसे फेमस ये वाली तस्बीह है, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। हम्दन अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा तारीफें, कसीरन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा तारीफें हैं, तय्यिबन जो पाकीज़ा है, मुबारकन फीह और जो बहुत बाबरकत है। तो हमें ये तस्बीहात ऐड करनी चाहिए ताकि हम अपनी नमाज को और भी ज्यादा खूबसूरती से अदा कर सकें और हमारी नमाजों में हमारा फोकस बेहतर हो सके। हम जो भी अदा करें अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने आजिज़ी के साथ खड़े होकर, हम्बल होकर, अपनी तवज्जो, अपना दिल, अपना दिमाग अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ रागिब करते हुए अपनी नमाजों को अदा करें। और उसमें जो अदायगी है
اس کا خاص خیال رکھیں. جو ہمارے اس سیشن کا مقصد ہے کہ جو بھی ہم ادا کریں گے الفاظ سننا کے، ان کو ہم خوبصورتی سے ادا کریں گے، اور جو اس کا ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ کون سا لیٹر ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کو اور تسبیحات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی نہ بدل دیں.